भगवान विष्णु जी को क्यों धारण करना पड़ा मत्स्य अवतार। नमस्कार, मेरे इस चैनल द गोल्डन थॉट्स में सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार इस संसार में 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा जी सो जाते हैं। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो संसार में कोई सृजन नहीं होता है। दुनिया का अंत होने लगता है, बुरी शक्तियों का प्रकोप बढ़ने लगता है। जब बुरी शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है तो संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी धरती पर अवतार लेते हैं। यूँ तो भगवान ने कई अवतार धारण किए हैं। भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार हैं। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु जी का प्रथम अवतार है। सतयुग में मनु नाम का एक राजा हुआ जो भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। मनु ने हजारों सालों तक भगवान विष्णु जी की तपस्या की। उनकी भगवान विष्णु जी को आंखों से देखने की बड़ी इच्छा थी। सतयुग खत्म होने की कगार पर था। एक भयानक प्रलय धरती पर जीवों का नाश कर एक नए युग में प्रवेश करने वाला था। ब्रह्मा जी सो रहे थे, तभी एक असुर जिसका नाम हयग्रीव था वेदों को चुरा कर ले गया और जाकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। भगवान विष्णु जी को इस बात का पता चला तो वो चिंतित हो गए। क्या होगा अगर वेद अगले युग में नहीं जा पाएंगे तो? वेदों को नए युग में लाना आवश्यक था। भगवान विष्णु जी ने मनु महाराज को तपस्या में लीन देखा तो एहसास हुआ ये व्यक्ति ही है जो इनकी सहायता कर सकता है। मनु महाराज पुण्य आत्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। मनु महाराज जी नदी में स्नान कर रहे थे। उसने स्नान के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी मछली भी आ गई। महाराज जी ने मछली को जल में छोड़ दिया तो मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े जीव मुझे खा जाएंगे, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। मनु महाराज के हृदय में दया उत्पन्न हो गई। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कुंडल में डाल लिया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बड़ा हो गया कि कुमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो महाराज ने मछली को सरोवर में डाल दिया तो सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। राजा ने मछली को नदी में और उसके बाद समुद्र में डाल दिया। अतः समुद्र में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि मछली बोली, हे राजन, मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। महाराज हैरान थे। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, आपका शरीर जिस गति से बड़ा हैरान करने वाला है, अतः आप बताइए आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्यों ने वेदों को चुरा लिया है और समुद्र में छुपा रखा है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। हयग्रीव को मारने के लिए ही मैंने मत्स्य रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आएगा। सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपके पास एक नाव आएगी जिसमें आप सभी अनाजों, औषधियों के बीज, सभी जीवों का एक एक जोड़ा सप्तऋषियों के साथ बैठ जाना। मैं उसी समय आपको फिर दिखाई दूंगा और आपको आत्मत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। मनु महाराज उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य सामने आ गया। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी देर में सारी पृथ्वी जल ही जल में समा गई। सारी पृथ्वी पर जल ही जल था। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। मनु महाराज सप्तऋषियों के साथ उस नाव में बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर सभी अनाजों, औषधियों और जीवों को भी भर लिया। प्रलय के सागर में
नाव के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मनु महाराज और सप्तऋषि भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही पालक हैं, आप ही रक्षक हैं, दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए। भगवान विष्णु जी ने अपने वचन के अनुसार आए और राजा को आत्मज्ञान प्रदान किया और बताया, सभी प्राणियों में मैं निवास करता हूँ। सभी प्राणी एक समान हैं। जो प्राणी मुझे सब में देखता हुआ जीवन व्यतीत करता है, वह अंत में मुझ में ही मिल जाता है। अतः भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में हयग्रीव को सागर की गहराइयों में मारकर और वेदों को हयग्रीव से मुक्त कराकर पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का तो उद्धार किया, साथ ही साधुओं और सज्जनों का कल्याण करते हुए एक नए युग का प्रारंभ किया। जय श्री राम।